हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लास्ट लेक्चर ऑफ वेक्टर्स। अभी तक हम लोग वेक्टर्स के 2023 के 60 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, 60। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विद द एग्जांपल नंबर 61। सो 61th एग्जांपल ये है, इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर द वेक्टर्स सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, फिर उसके बाद में वेक्टर सी इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड गिवन है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड गिवन है, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, सबसे पहले हमें कंडीशन क्या गिवन है, वेक्टर सी इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ठीक है, दैट मीन्स वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 एंड वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी, ये भी कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। फिर उसके बाद में हमें क्या बोला गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे ना, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इसका स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। देयरफॉर ये क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 1। यहां तक क्लियर है। फिर उसके बाद में देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हमको गिवन है दैट इज इक्वल टू 1/√3। सो ये क्या हो जाएगा, 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू 1/√2 इसका स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी दैट इज इक्वल टू 1/√6 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी हो गया हमारा 0, सो ये हो गया प्लस 0 प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए ये भी 0, सो ये हो गया 0 दैट इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर 1/√3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/6 प्लस 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू 1। पूरे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो ये क्या बन जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 12 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू 6। 3 प्लस 2 प्लस 3 5 प्लस 1 6 और ये 6 कैंसल। सो देयरफॉर 12 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। सो इस पे से हम लोग बोल सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, हमें वेक्टर ए एंड वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू 0। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना है, 1/√3 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू 1/√2 इंटू कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 1/√3 और ये 1/√2, √3 इंटू √2 दैट इज इक्वल टू √6, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 0 मिलेगा। सो दैट मीन्स हमको कॉस थीटा क्या मिल जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0। अगर कॉस थीटा 0 है दैट मीन्स एंगल कितना हो गया, π/2, थीटा विल बी इक्वल टू π/2। ये एंगल है किसके बीच का, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सो राइट आंसर इज डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो फटाफट इस क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करो, फिर हम लोग बढ़ते हैं टूवर्ड्स एग्जाम्पल नंबर 62। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 62। Let vector A, vector B and vector C be the three vectors such that magnitude of vector हमें given है √3, magnitude of vector B हमें given है 5,
वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू 10 एंड एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का एंगल हमें गिवन है कितना, π/3, ठीक है। फिर उसके बाद में हमें क्या बोला गया है कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, तो हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी गिवन है कितना, 10, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू कितना गिवन है, 10। उसके बाद में वेक्टर बी एंड वेक्टर सी के बीच में एंगल कितना है, π/3, है ना। सो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इंटू कॉस π/3 दैट इज इक्वल टू 10। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कितना है, 5 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी हमें नहीं मालूम है तो ये लेंगे इंटू कॉस π/3 दैट इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 10। सो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल टू, ये 5 ये 1 ये हो गया 2, ये 2 2 सा 4। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी हमारे पास में कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। सो इसके लिए सबसे पहले वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, ठीक है, दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इंटू साइन π/2, ठीक है। क्यों, क्योंकि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, दैट मीन्स परपेंडिकुलर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, π/2। यहाँ पे रीजन क्या है, सिंस वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, दैट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, दैट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इंटू साइन, दोनों के बीच में एंगल कितना है, π/3 इंटू साइन π/2 बोले तो कितना, 1 हो गया, समझ में आ गया। सो दैट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना गिवन है, √3, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कितना गिवन है, 5 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी कितना गिवन है, 4 इंटू साइन π/3 कितना होता है, √3/2 इंटू 1। सो ये 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, सो √3 इंटू √3 दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 5 2 ज़ा 10, सो दैट विल बी इक्वल टू 30। सो इसका आंसर कितना आ गया हमारा, 30। सो डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, इसको फटाक से कॉपी कर लो। एक्चुअली हम लोगों ने किया क्या, यहाँ पे सबसे पहले वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी की जगह पे हम लोगों ने क्रॉस डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाया, ठीक है। फिर उस पे से हमको क्या मिल गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी मिल गया, क्लियर। फिर उसके बाद में हम लोगों ने जो निकालना था मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी निकाल लिया, उसका आंसर आ गया 30, क्लियर। सो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 62। अब बढ़ते हैं टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में हमें बोला गया है, इफ ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट ए, क्या बोलते हैं, वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, वर्टेक्स बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, वर्टेक्स सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तब हमें क्या करना है, ये x का वैल्यू निकालना है, ये x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बना लेंगे। ट्राइंगल बनाया तो भी चलता, नहीं बनाया तो भी चलता। उसमें हमें क्या बोला गया है कि ट्राइंगल राइट एंगल्ड है, ठीक है, एट ए। सो ये 90 डिग्री आ गया हमें एट ए, ये इसको ले लो B, ये ले लो C। ए के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, कितने हैं, 4, 2, x। B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 3, 1, 8। C के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2, -1, 2। समझ में आ गया। अब यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि वेक्टर AC इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर AB, दैट मीन्स दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्टेक्स A पे से वेक्टर A निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस xk कैप। फिर उसके बाद में वेक्टर B इज इक्वल टू 3i कैप प्लस
जे कैप प्लस 8 के कैप। वेक्टर सी इज इक्वल टू 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, ये हो गया। फिर हम लोग वेक्टर ए सी निकालेंगे, वेक्टर ए बी निकालेंगे। सो वेक्टर ए बी दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए 3 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू माइनस आई कैप, 1 माइनस 2 दैट इज माइनस जे कैप प्लस 8 माइनस एक्स के कैप। ये निकल गया क्या हमारा वेक्टर ए बी। फिर उसके बाद में हम लोग निकालेंगे वेक्टर ए सी दैट इज इक्वल टू वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। सो 2 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू माइनस 2 आई कैप माइनस 1 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 3 जे कैप प्लस 2 माइनस एक्स के कैप। ये मिल गया हमको। फिर उसके बाद में ये दो क्या एक को परपेंडिकुलर है, वेक्टर ए बी is perpendicular to vector AC, that means vector AB dot vector AC that is equal to 0। वेक्टर AB क्या हमारा माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 8 माइनस एक्स के कैप डॉट वेक्टर AC कितना गिवन है हमको, वेक्टर ए सी अभी हम लोगों ने निकाला माइनस 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 माइनस एक्स के कैप दैट विल बी इक्वल टू 0। देयरफॉर माइनस 1 इंटू माइनस 2 दैट इज इक्वल टू प्लस 2, माइनस 1 इंटू माइनस 3 दैट इज इक्वल टू प्लस 3 प्लस 8 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर 5 प्लस 16 प्लस माइनस 8x। ठीक है, फिर उसके बाद में माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वेयर दैट विल बी इक्वल टू 0। सो देयरफॉर एक्स स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 21 दैट विल बी इक्वल टू 0। सो 21 के फैक्टर्स जिनका एडिशन माइनस 10 हो, सो ये हो जाएगा x माइनस 7 x माइनस 3 दैट विल बी इक्वल टू 0। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब ऑप्शन मैच करो, 3 और 7 कहाँ पे आ रहा है, 4 2 3 1 दैट मीन्स ये x का वैल्यू 3 आ रहा। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं टुवर्ड्स एग्जाम्पल नंबर 64। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 64। द एंगल बिटवीन द लाइन्स हुज डायरेक्शन कोसाइंस L, M, N satisfies the equation L plus M plus N equal to 0 and 2L square plus 2M square minus N square equal to 0। सबसे पहले हमें पहला इक्वेशन क्या गिवन है, L plus M plus N is equal to 0। सो यहां से हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर n इज इक्वल टू माइनस एल माइनस एम। ठीक है, हमें क्या करना है, ये n का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करना है। सो देयरफॉर 2l स्क्वायर प्लस 2 टाइम m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 0। सो देयरफॉर 2l स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर माइनस n की जगह पे क्या आएगा, माइनस एल माइनस एम होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा, एल स्क्वेयर प्लस 2 टाइम्स एल एम प्लस एम स्क्वेयर दैट विल बी इक्वल टू 0। सो देयरफॉर 2l स्क्वेयर प्लस 2m स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर माइनस 2lm माइनस एम स्क्वेयर दैट विल बी इक्वल टू 0। 2l स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एल स्क्वायर, उसके बाद में माइनस 2 टाइम्स एल एम, 2m स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर दैट इज इक्वल टू प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 0। सो देयरफॉर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म आ गया, दैट मीन्स एल माइनस एम होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सो देयरफॉर एल माइनस एम इक्वल टू 0। सो देयरफॉर एल इज इक्वल टू एम आ गया। समझ में आ गया, एल इज इक्वल टू एम आ गया।
इफ एल इज इक्वल टू एम, इफ एल इज इक्वल टू एम, तो हमारा जो इक्वेशन है n इज इक्वल टू माइनस एल माइनस एम, दैट विल बी इक्वल टू माइनस एल माइनस m के जगह पे l पुट करेंगे, सो देयरफॉर n इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स l, सो देयरफॉर l इज इक्वल टू n अपॉन माइनस 2। समझ में आ गया? या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि n इज इक्वल टू माइनस 12। ठीक है, अब इस पे से हम लोग बोल सकते हैं कि l का वैल्यू m के बराबर है और l का वैल्यू n अपॉन माइनस 2 के बराबर है। सो ये कितना हो जाएगा, l बाय 1 इज इक्वल टू m बाय 1 इज इक्वल टू n अपॉन माइनस 2। यहां तक समझ में आ गया? अब जो दोनों लाइन से दोनों के डायरेक्शन रेशियो सेम रहेंगे, है ना, दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो सेम रहेंगे, सो देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू 1 और cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1, cos थीटा इज इक्वल टू 1 और cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1। सो इस पे से हम लोग बोल सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू एक तो 0 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? इसको लिख लो। ये होने के बाद में हम लोग बढ़ते हैं टूवर्ड्स एग्जाम्पल नंबर 65। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 65। इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर द यूनिट वेक्टर्स and theta is the angle between vector A and vector C, and हमें कंडीशन गिवन है वेक्टर A प्लस 2 वेक्टर B प्लस 2 वेक्टर C दैट इज इक्वल टू 0 वेक्टर, देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C इज इक्वल टू। ठीक है, हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C निकालना है। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C क्या है, यूनिट वेक्टर है ना, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर C दैट इज इक्वल टू 1, ये हमको गिवन है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमें क्या बोला है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर C, एंड कंडीशन क्या गिवन है हमें, वेक्टर A प्लस 2 वेक्टर B प्लस वेक्टर C प्लस 2 वेक्टर C दैट इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ठीक है, सबसे पहले थीटा बताया, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर सी, तो वेक्टर बी को राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर दो, सो हमको क्या मिलेगा, देयरफॉर वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर सी दैट इज इक्वल टू माइनस 2 वेक्टर बी। अब हम लोग क्या करेंगे ना, दोनों का स्क्वायर लेंगे, दोनों साइड्स का स्क्वायर लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर सी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस 2 वेक्टर बी का स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, दैट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, 2 2 सा 4 आ जाएगा यहाँ पे, 4 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी प्लस 4 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू माइनस 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4, सो 4 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया? फिर उसके बाद में हमें गिवन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, तीनों हमें कितना गिवन है, 1 गिवन है। ठीक है, सो वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग, सो देयरफॉर 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 4 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी प्लस 4 इंटू 1 स्क्वायर दैट इज 1 इज इक्वल टू 4 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कितना है, 1 एंड 1 स्क्वायर इज 1, सो ये आ जाएगा 4, तो ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, सो हमको क्या मिलेगा, देयरफॉर 4 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू माइनस 1। समझ में आ गया? सो इस हिसाब से वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी दैट विल बी इक्वल टू माइनस 1/4, ये आ गया। ठीक है, अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी बोले तो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इंटू कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस 1/4। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना है, 1, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी कितना गिवन है, 1, सो 1 इंटू 1 इज 1, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/4। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ना, कॉस थीटा पे से साइन थीटा निकालेंगे,
सो देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर, वो लिख लेते हैं -1/4 का स्क्वायर, सो दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1/16, so that will be equal to 15/16. So therefore sin theta is equal to √15/4. ये वैल्यू किसका मिल गया? साइन थीटा का. अब हमें पूछा क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी दैट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इनटू दोनों के बीच में एंगल साइन थीटा, सो दैट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना गिवन है हमको? 1, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी 1 इनटू साइन थीटा अभी निकाला √15/4, सो दैट विल बी इक्वल टू √15/4. ठीक है, सो √15/4 दैट मीन्स बी ऑप्शन. बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. समझ में आ गया? फटाक से इसको कॉपी पेस्ट करो. यही था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 65. अब हम लोग बढ़ते हैं टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 66. सो अब हम लोग बढ़ते हैं टूवर्ड्स एग्जाम्पल नंबर 66. एग्जाम्पल नंबर 66 है, इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर द 3 वेक्टर्स विथ मैग्नीट्यूड √3, 1, 2. दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए हमको गिवन है √3, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी हमको गिवन है 1, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी हमको गिवन है कितना? 2. ठीक है, सच दैट हमें कंडीशन गिवन है. क्या गिवन है हमें? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी प्लस 3 टाइम्स वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू 0 वेक्टर. ठीक है, फिर उसके बाद में थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर सी, देन सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू. सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, ये -3 वेक्टर बी को राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर देंगे. सो हमको क्या मिलेगा? देयरफॉर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू -3 वेक्टर बी. बराबर है. अब हमारे पास में एक फॉर्मूला है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी का, दैट मीन्स वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वाला हमको फॉर्मूला यूज करना है. सो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे. सो हमको क्या मिलेगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इंटू वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इंटू वेक्टर सी दैट इज इक्वल टू -3 टाइम्स वेक्टर बी. ठीक है, सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए. ठीक है, सो देयरफॉर वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इंटू वेक्टर ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर इंटू वेक्टर सी दैट इज इक्वल टू -3 टाइम्स वेक्टर बी. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना है? √3 का स्क्वायर कितना आएगा? 3. सो देयरफॉर वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इंटू वेक्टर ए माइनस ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए √3 का स्क्वायर 3 टाइम्स वेक्टर सी दैट इज इक्वल टू -3 टाइम्स वेक्टर बी. अब हम लोग क्या करेंगे ना, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे. सो दोनों साइड का स्क्वायर किया तो हमको क्या मिलेगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ इंटू वेक्टर ए -3 टाइम्स वेक्टर सी का स्क्वायर इज इक्वल टू -3 वेक्टर बी, इसका भी स्क्वायर. ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, फॉर्मूला लगाएंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला. सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 दैट इज 6 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी. फिर उसके बाद में आएगा प्लस 3 स्क्वायर इज 9 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर 9 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर. यहां तक समझ में आ गया? फिर यहां पे हम लोग क्या करेंगे ना, इसको सेपरेट करेंगे. सो देयरफॉर हमको क्या मिलेगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर
माइनस 6 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस 9 इंटू वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड कितना है 2, सो 2 का स्क्वायर 4 दैट इज इक्वल टू 9 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कितना गिवन है 1 का स्क्वायर दैट मीन्स 1, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। सो देयरफॉर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इसका स्क्वायर दोनों साइड से कॉमन निकालेंगे, तो हमको क्या मिलेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी का स्क्वायर, ये कॉमन निकला तो क्या मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर -6 प्लस 4 9 36 -9 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी का स्क्वायर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना है √3, सो इसका स्क्वायर दैट मीन्स 3 -6 प्लस ये कितना हो जाएगा 27 दैट इज इक्वल टू 0। सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी का स्क्वायर इंटू ये -3 प्लस 27 है, राइट हैंड साइड गया तो कितना बनेगा -27। सो देयरफॉर वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू, ये 3 इधर डिवाइड हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा हमारे को मिल जाएगा 9। सो अभी दोनों साइड का हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे, सो हमको क्या मिलेगा देयरफॉर वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू +-3, रूट लेंगे तो प्लस माइनस कंसीडर करना पड़ेगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी बोले तो क्या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इंटू कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू +-3, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना है √3, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी कितना है 2, सो ये कितना हो जाएगा √3 इंटू 2 इंटू कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू +-3। सो देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू +-3 अपॉन 2√3, दिस 3 कैन बी रिटन एज √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 अपॉन √3, तो हमको वैल्यू कितना मिलेगा √3/2 का वैल्यू मिलेगा। समझ में आ गया। अब तीसरा पार्ट हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, हमें क्या गिवन है कॉस थीटा गिवन है ना। सो कॉस थीटा पे से हम लोग क्या करेंगे सेक थीटा निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल, सो सेक थीटा इज इक्वल टू +-2 अपॉन √3। अब इसका हम लोग स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर लिया तो क्या मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा दैट विल बी इक्वल टू 4/3, दैट विल बी इक्वल टू 4/3। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल था, सिर्फ वर्किंग थोड़ा सा लेंदी था, ठीक है। चलो सो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 66। अब हम लोग बढ़ते टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 67। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 67। लेट वेक्टर A इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, वेक्टर B इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप। इफ वेक्टर C इज अ वेक्टर सच दैट वेक्टर A डॉट वेक्टर C इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर C, ये पहली कंडीशन गिवन है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर C माइनस वेक्टर इज इक्वल टू 2√2 and the angle between vector A cross vector B and vector C is 2π/3, then magnitude of vector A cross vector B cross vector C is equal to। अगर तुम ये प्रॉब्लम देखोगे तो ऑलरेडी ये प्रॉब्लम सेम टाइप में 3 से 4 बार हो चुका है, सिर्फ हर जगह पे क्या था ये एंगल चेंज था, ठीक है, बाकी वर्किंग पूरा एज इट इज है। सो चलो हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग वेक्टर A लिख लेंगे, वो है 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। फिर उसके बाद में वेक्टर B क्या है i कैप प्लस j कैप। अब सिंस यहाँ पे वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B है ना, तो हम लोग वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B निकालेंगे, बट इसके लिए हम लोग क्या करेंगे साथ में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ i कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 3। ये निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट
आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। फिर ये मैग्नीट्यूड नहीं, नॉर्मल वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। वेक्टर ए के कोएफिशिएंट्स 2 1 -2, वेक्टर बी के कोएफिशिएंट्स 1 1 0। अब हम क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेंगे। डिटर्मिनेंट सॉल्विंग हमें आता ही अच्छे से, है ना। सो सबसे पहले आई कैप इंटू 1 इंटू 0 इज 0, माइनस -2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू -2, सो माइनस माइनस प्लस 2, माइनस जे कैप 2 इंटू 0 0 और ये बन जाएगा 2 प्लस के कैप 2 -1 दैट इज इक्वल टू 1। सो ये हमको मिल गया 2 आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप। ये क्या मिल गया हमको, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई कैप का कोएफिशिएंट दैट मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस जे कैप का कोएफिशिएंट -2 का स्क्वायर प्लस के कैप का कोएफिशिएंट कितना है 1 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 3। समझ में आ गया? ओके। फिर उसके बाद में हमें एक कंडीशन गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए दैट इज इक्वल टू 2√2। याद आ रहा कि हम लोगों ने क्या किया था, दोनों साइड का स्क्वायर किया था, है ना। सो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 2√2 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर 4 इंटू √2 का स्क्वायर दैट इज 2, सो 4 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 8। सो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, है ना, जिसका वैल्यू कितना गिवन है हमको, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना है 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर -2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी -1 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा है। सो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी -1 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल टू 1। ये आ गया 1, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का फॉर्मूला, मतलब ये पहला टर्म क्रॉस दूसरा टर्म, तो इसका फॉर्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इंटू साइन ऑफ थीटा, थीटा कितना है 2π/3, ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अभी निकाला कितना है 3 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी 1 इंटू साइन 2π/3 दैट मीन्स कितना हो गया √3/2। सो 3 into 1 is 3, so this value will be equal to 3√3 upon 2, 3√3 upon 2, that means option B is the correct answer। ठीक है, इसको फटाफट लिख लो। फिर यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 67। अब हम लोग बढ़ते हैं टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 68। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 68। 68 में बोला गया हमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 2 है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी 3 है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी 5 गिवन है। ईच ऑफ द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड वेक्टर सी एंड वेक्टर ए 60 डिग्री है। दैट मीन्स वेक्टर ए वेक्टर बी के बीच में एंगल 60 डिग्री है, वेक्टर बी वेक्टर सी के बीच में एंगल 60 डिग्री है।
वेक्टर सी एंड वेक्टर ए के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री है। ये समझ में आ गया। फिर हमें क्या करना है, वैल्यू निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले ये पार्ट तो हमें गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी हमें गिवन है। सबसे पहले बोला गया है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री है। सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना गिवन है 2, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी 3 इंटू कॉस 60, कॉस 60 दैट इज इक्वल टू 6 इंटू कॉस 60 बोले तो 1/2, सो दैट विल बी इक्वल टू 3। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना आ गया हमारा 3 आ गया। फिर उसके बाद में हम लोग निकालेंगे वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इंटू कॉस ऑफ थीटा। सो दैट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कितना गिवन है 3, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी 5 इंटू कॉस 60, so that will be equal to 3 into 5 15 into 1/2, that will be equal to 15/2। ये हमको क्या गिवन है वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी अभी हम लोगों ने निकाला। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग क्या निकालेंगे वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू कॉस थीटा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी कितना है 5 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 2 इंटू कॉस 60, दैट विल बी इक्वल टू 5 इंटू 2 10 इंटू कॉस 60 1/2, दैट विल बी इक्वल टू 5। वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए 5। यहाँ तक समझ में आ गया? ओके। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे ना मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी निकाल लेंगे। ठीक है, सो हम लोग इसको यहीं से सॉल्व करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी प्लस सी दैट विल बी इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे ना इसका स्क्वायर लेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। ये समझ में आ गया? ये फॉर्मूला है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना है 2, सो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कितना है 3, सो ये आ गया 3 का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अभी निकाला कितना है 3 प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी दैट इज इक्वल टू 15/2 प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए अभी निकाला 5, दैट विल 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 5 स्क्वायर इज 25 प्लस 2 इंटू तीनों का डिनोमिनेटर सेम कर देंगे, सो ये हो जाएगा 6 प्लस 15 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, सो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सो हमको मिलेगा 9 प्लस 4 13 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 6 21 प्लस 10 31, दैट विल बी इक्वल टू 25 प्लस 13 दैट इज इक्वल टू 38, 38 प्लस 31 दैट इज इक्वल टू 69। लेकिन ये वैल्यू किसका है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी का स्क्वायर, सो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी दैट इज इक्वल टू √69। सो √69 मतलब ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? सो फटाक से इसको कॉपी पेस्ट कर लो। फिर उसके बाद में हम लोग बढ़ते हैं टूवर्ड्स एग्जाम्पल नंबर 69। 69 नंबर का एग्जाम्पल सेम है एज दैट ऑफ एग्जाम्पल नंबर 43। 43 नंबर का एग्जाम्पल और 69 नंबर का एग्जाम्पल एग्जैक्टली सेम है। सो हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज हम लोग ये ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ से तुम डायरेक्टली अगर
एग्जाम्पल नंबर 43 पे चले जाओ तो तुमको सेम क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं टूवर्ड्स एग्जाम्पल नंबर 17। सो लेट्स स्टार्ट एग्जाम्पल नंबर 17। यहाँ पे हमें गिवन है वेक्टर ए, फिर उसके बाद में हमें गिवन है वेक्टर बी। ये दो वेक्टर्स है, एक वेक्टर है हमारे पास में वेक्टर सी, सच दैट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। दूसरी कंडीशन गिवन है वेक्टर सी डॉट वेक्टर इज इक्वल टू 0, तो हमें वैल्यू निकालना है वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी का। ठीक है, अब सबसे पहले वेक्टर ए हमको गिवन है कितना, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। वेक्टर बी हमको गिवन है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। अब हम लोग क्या करेंगे ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाल लेंगे। ठीक है, सो आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप डॉट, ये हो गया आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, दैट विल बी इक्वल टू 1 इंटू 1 इज 1 प्लस 2 इंटू 1 इज 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1, ये 2 हो गया, सो ये हो गया प्लस 1। सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू कितना आ गया हमारा 4, ये वैल्यू कितना आ गया हमारा 4 आ गया। अब उसके बाद में हमें क्या बोला गया कि वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके गए तो हमको क्या मिलेगा, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 वेक्टर। यहां से अगर वेक्टर बी कॉमन निकाला हम लोगों ने तो हमको क्या मिलेगा, वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए दैट इज इक्वल टू 0 वेक्टर। समझ में आ गया। सो इस पे से हम लोग बोल सकते हैं कि वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए 0 आ गया, दैट मीन्स वेक्टर बी इज पैरेलल टू वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। वेक्टर बी वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए को पैरेलल है। ठीक है, सो देयरफॉर इस पे से हम लोग बोल सकते हैं, देयरफॉर वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स वेक्टर बी। लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। अब हम क्या करेंगे ना कि वेक्टर ए को राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर देंगे, सो हमको क्या मिलेगा, देयरफॉर वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्बडा टाइम्स वेक्टर बी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है ना, दोनों साइड को पोस्ट मल्टीप्लाई करना है बाय वेक्टर ए। ठीक है, सो दैट हमको क्या मिलेगा, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए मिलेगा एंड वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए मिल जाएगा। ठीक है, सो दोनों साइड हम लोग ये करेंगे, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस लैम्बडा टाइम्स वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए हमको गिवन है कितना, 0 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस लैम्बडा टाइम्स वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। अभी हम लोगों ने निकाला वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 4, दैट इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। क्यों, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, बरोबर। चलो फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, 4। सो देयरफॉर 0 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना आ रहा हमारा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। सो 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1, सो 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू रूट 6। ठीक है, सो ये हो गया हमारा रूट 6 का स्क्वायर प्लस 4 लैम्बडा। सो देयरफॉर 0 इज इक्वल टू 6 प्लस 4 लैम्बडा। So therefore lambda is equal to minus 6/4 is equal to minus 3/2। ये वैल्यू मिल गया हमको किसका, लैम्बडा का। ठीक है, अब वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्बडा टाइम्स वेक्टर बी। ये वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्बडा टाइम्स वेक्टर बी। यहाँ पे हम लोग लैम्बडा का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए हमको गिवन है दैट इज आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप प्लस लैम्बडा का वैल्यू कितना है, -3/2। सो हो जाएगा -3/2 टाइम्स वेक्टर बी, वो कितना गिवन है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। सो देयरफॉर वेक्टर सी इज इक्वल टू
आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ये हो गया -3/2 टाइम्स आई कैप -3/2 टाइम्स j कैप प्लस 3/2 टाइम्स k कैप। वेक्टर c इज इक्वल टू 1 - 3/2 टाइम्स आई कैप, फिर उसके बाद में प्लस j कैप कितना है 2 - 3/2 टाइम्स j कैप प्लस -1 + 3/2 टाइम्स k कैप। So therefore vector c is equal to 1 - 3/2, that is -2 2 - 3/2, so that is -1/2 times I cap plus 2 - 3/2, so cross multiplication से 4 - 3, so 1/2 times j cap plus -1 + 3/2, so ये हो जाएगा अगेन 1/2 टाइम्स k कैप। ये वैल्यू मिल गया हमको किसका, वेक्टर c का। अब हमें क्या निकालना है, वेक्टर c डॉट वेक्टर b, वेक्टर c डॉट वेक्टर b। सो वेक्टर c क्या है हमारा, -1/2 टाइम्स i कैप प्लस 1/2 टाइम्स j कैप प्लस 1/2 टाइम्स k कैप डॉट वेक्टर b कितना है हमारा, i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, दैट विल बी इक्वल टू -1/2 into 1, so -1/2 plus 1/2 into 1, so that is equal to 1/2 plus into minus -1/2, ठीक है। सो -1/2 प्लस 1/2 कैंसल, तो हमारे पास में कितना बचेगा, -1/2। ये वैल्यू किसका है, वेक्टर c डॉट वेक्टर b का, -1/2। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम था, इसको फटाक से कॉपी कर लो। अब हम लोग बढ़ते हैं टूवर्ड्स एग्जांपल नंबर 71, ठीक है। 71 नंबर का जो एग्जांपल है वो सेम है एज दैट ऑफ एग्जांपल नंबर 62। दैट मीन्स आज का जो सेकंड, इस वीडियो का जो सेकंड एग्जांपल है वो और एग्जांपल नंबर 71 एग्जैक्टली सेम है। समझ में आ गया। सो यही थे हमारे टोटल 71 क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर वेक्टर्स, कौन से ईयर, 2023 के। क्लियर। अब इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर, दैट इज लाइन एंड प्लेन। क्लियर, ओके।